लुटियंस दिल्ली के ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के सरकारी आदेश पर काफी बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। बता दें कि केंद्र सरकार ने क्लब को 5 जून तक पूरी 27.3 एकड़ जमीन खाली करने का नोटिस दे दिया है। तो इसके खिलाफ क्लब के सदस्य सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। और खबरों की माने तो इसी सिलसिले में सदस्यों की एक अहम बैठक भी हुई है, जिसमें कानूनी कार्रवाई के लिए सहमति बनाई गई है और सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया गया है। जी हाँ, दिल्ली के ऐतिहासिक जिमखाना क्लब को खाली कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर एक बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। खबरें हैं कि क्लब के स्थायी सदस्य और कर्मचारी अब इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने क्लब को 5 जून तक 27.3 एकड़ जमीन और पूरी संपत्ति खाली करने के निर्देश दिए थे। इस बाबत सरकार का कहना था कि सफदरजंग रोड स्थित यह जमीन अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में आती है और इसका इस्तेमाल रक्षा ढांचे और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। वहीं क्लब के कई सदस्यों ने केंद्र सरकार के इस तर्क को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्लब की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में 2 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की जाएंगी। एक याचिका क्लब के सदस्यों की ओर से और दूसरी करीब 600 कर्मचारियों की ओर से दायर होगी। खबरों की माने तो 113 साल पुराने इस क्लब के अस्थायी सदस्यों ने एक लंबी बैठक की है और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। बता दें कि केंद्र सरकार के आदेश में भूमि एवं विकास कार्यालय ने क्लब से उसकी इमारत, लॉन और अन्य सुविधाएं खाली करने को कहा था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह बताया गया कि सरकार की तरफ से नियुक्त क्लब की जनरल कमेटी ने LNDO को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट होने तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बाबत सरकारी अधिकारियों का यह कहना है कि सरकार लीज की शर्तों के तहत सार्वजनिक हित में जमीन वापस लेने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। दिल्ली जिमखाना क्लब उन दुर्लभ मामलों में शामिल है जहां सरकार ने अस्थायी लीज को समय से पहले खत्म कर री एंट्री की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो क्लब के सदस्य और कर्मचारी इसे अचानक लिया गया फैसला बता रहे हैं। इस बाबत उनका कहना है कि इससे क्लब की विरासत खतरे में पड़ जाएगी और इसके साथ ही सैकड़ों कर्मचारियों की आजीविका भी प्रभावित होगी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्लब के एक पूर्व महासचिव ने यह भी कहा कि यह क्लब 1930 के दशक से ही यहाँ मौजूद है, जबकि PM आवास 1984 में इस इलाके में शिफ्ट किया गया था। और अगर सुरक्षा का इतना बड़ा मुद्दा होता तो इतने सालों तक कोई समस्या क्यों नहीं हुई। वहीं इस विवाद पर देश की पहली महिला IPS अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। किरण बेदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली जिमखाना क्लब सिर्फ एक संपत्ति नहीं बल्कि देश की खेल और संस्थागत विरासत का हिस्सा है। किरण बेदी ने कहा कि यहाँ देश के बेहतरीन टेनिस मुकाबले हुए हैं और इस जगह से कई पीढ़ियों की यादें जुड़ी हुई हैं। किरण बेदी ने यह उम्मीद जताई कि सरकार को अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। खैर, अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के पाले में जाता दिख रहा है और ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे कोर्ट का क्या फैसला होता है। तो वहीं इस पर केंद्र सरकार का रुख क्या होता है।